मैं हूँ इंडियन बियर गिल्स और मैं आया हूँ घने जंगल में, जहाँ अक्सर लोग ऐसे घने जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। और इस तरह के जंगल में जब कोई भटक जाता है, किस तरह से सरवाइव करते हैं, चलो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दो लड़कों की कहानी सुनी है जो ऐसे घने जंगल में रास्ता भटक गए थे और वो एक हफ्ते बाद अपने घर एक हफ्ते बाद पहुंच पाए। तो उन्हीं के अनुसार मैं भी देखता हूं कि मैं इस जंगल में किस तरह से सरवाइव कर पाता हूं। और ये देखो, ये जो गलियां बनी है, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई जो जानवर है वो इस रास्ते से आते जाते हैं। जिस तरह से ये गलियां बनी हुई हैं और पेड़ एकदम छाया की तरह खड़े हैं। ओह, आप देख सकते हो ये कितना घना जंगल है और हर तरफ आपको इस तरह की झाड़ियां नजर आएंगी। और कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कभी इन झाड़ियों को हटाते समय किसी ऐसे विषैले जीव पे हाथ न लग जाए जिससे मुझे कोई हानि हो जाए। क्योंकि देखो, देख रहे हो आप, जंगल काफी घना है ये और काफी मुश्किलें हैं इसमें। और ऐसे जंगलों में देखो, ये कपड़ों पे चिपक जाते हैं। ये इस तरह के कुछ घास है, ये उनका फल है। ये देखो इस तरह से कपड़ों पे चिपक जाते हैं और फिर ये शरीर में खुजली पैदा करते हैं। मैं सोच रहा था शायद मैं इस जंगल को पार कर चुका हूँ, लेकिन जंगल पार करने के बावजूद भी मैं एक नई मुसीबत में हूँ। नई झाड़ियां और नई मुसीबत। अगर आप ऐसे जंगल में सरवाइव कर रहे हो तो हर चीज ध्यान में रखें। और मुझे भी यहाँ थोड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि चारों तरफ झाड़ियां हैं और हर जगह गड्ढे बने हुए हैं। तो मैं पहले इस तरह से पेड़ को इन्हें दबाते हैं और तब इन्हें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन झाड़ियों में पता नहीं कब क्या छुपा हो और कब हम पे हमला हो जाए। और ऐसी झाड़ियों में यहाँ कोई हमें रेस्क्यू करने वाला भी नहीं है। अगर हम मरे तो गए काम से। इन झाड़ियों में काफी डर होता है जान का, कहीं आपके पैरों तले कहीं सांप वगैरह ना आ जाए। मैं इन झाड़ियों में फंस गया हूँ और इन झाड़ियों ने मुझे अच्छी तरह से परेशान कर रखा है। ये देखो छोटे छोटे कीड़े कैसे मेरे शरीर पे हैं और मैं इन्हें साफ कर रहा हूँ। अक्सर ऐसे कीड़े आपके शरीर पे आ जाते हैं क्योंकि
ये झाड़ियों ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। ये देखो कहीं जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, शायद यहाँ के भी कोई जानवर आते जाते हैं और मैं इसी के रास्ते आगे बढ़ने वाला हूँ। अगर आप कभी इस तरह के जंगल को सरवाइव कर रहे हैं तो ध्यान रखें, चारों तरफ अपनी नज़र बनाए रखें और जो भी खाने को मिले उसे पहले अच्छे से चेक करें और तभी उसे आप खाएं। नहीं तो ऐसे जंगल में अगर आप बिना सोचे समझे कोई चीज़ खा लेते हो तो या तो आप बीमार पड़ सकते हो या फिर आप सीधे ऊपर, क्योंकि जंगल में आपको कोई बचाने वाला भी नहीं है और ना आपको यहाँ कोई सुनने वाला। जितना जल्दी आप जंगल को पार करोगे उतनी आप जल्दी मंजिल की तरफ बढ़ोगे। और ऐसे जंगल में मुझे तो लगता नहीं कि कुछ मेरे लिए अच्छा मिलेगा खाने के लिए। और ये देखो, ये मेरे कपड़ों पे क्या चिपक गया है। इसमें देखो ये एक चिटचुटा है और इनमें देखो गोंद सी है। शायद लगता है ये नरबक्षी पौधा है, क्योंकि इसमें ये गोंद ही इसलिए अगर कोई जानवर यहाँ बैठता है, इसके कीड़ा मकोड़ा, तो उस पर चिपक जाए। लेकिन मैं तो उसके लिए काफ़ी बड़ा हूँ। अपने लिए कुछ खाने के लिए भी ढूंढते रहें, क्योंकि जब तक आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी तो आप जंगल को पार कर सकोगे। और मुझे नहीं लगता इस जंगल में मेरे लिए कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो उधर चलते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि शायद कुछ मेरे खाने के लिए मिल जाए यहाँ पे। ये देखो, आप इसे पहचान सकते हो, ये पुदीना जैसे पत्ते होते हैं और ये बैंगनी कलर का इसका फूल है। और ये जो पौधा है इसे बनघसा बोलते हैं या गंधघास बोलते हैं। और ये इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत होता है। अगर कहीं आपके सूजन हो पैर में या आपको किसी कीड़े ने काट लिया हो तो इसके पत्तों रस निकाल के वहाँ लगा लीजिए, वो घाव और सूजन ठीक हो जाएगी। और ये आयुर्वेद में इसका काफ़ी उपयोग होता है। तो इसे हम छोड़ते हैं। अभी हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हमें इसकी ज़रूरत पड़े। देखो मुझे इस जंगल में क्या मिला है। शायद ये लग तो मुझे मकोई का सा फल लग रहा है, काले कलर का। और इसके अंदर अगर देख लेता हूँ, क्या ये वही है? जामुनी कलर का इसका रस होता है तो रस वही, और कुछ चिपचिपा भी है। पहले मैं इसे थोड़ा चख के देखता हूँ, अगर ये मेरे खाने लायक होगा तो मैं इसे खाऊंगा, नहीं तो मैं इसे छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर आपको किसी फल के बारे में ऐसी जानकारी ना हो तो आप जंगल में यूं ही ना खाएं, नहीं तो आप बीमार भी हो सकते हो। और स्वाद में तो मीठा है, लेकिन इसका छोड़ो, मैं इसे नहीं खाऊंगा। मीठा तो है लेकिन इसमें अजीब सी स्मेल है। क्या पता मैं ऐसे खा के बीमार हो जाऊं। देखो क्या बात है, काफी मोटा और एकदम तगड़ा ये टिड्डा। बड़ी मेहनत करने के बाद ये देखो काफी बड़ा है, देखो। और अभी भी ये जिंदा है। मैंने अपने तगड़े मोटे जूते से इसे अच्छे से कुचला था, लेकिन अभी ये जिंदा है। और ये देखो कैसे इसकी टांगें फड़फड़ा रही हैं।
चलो अब इसका स्वाद देखते हैं कि खाने में ये कैसा होता है। टिड्डे तो बहुत खाए हैं, लेकिन इतना बड़ा टिड्डा शायद पहली बार मैं खाने वाला हूँ। और यहाँ कुछ साफ भी जगह है, तो मैं इसे यहीं भून के खाने वाला हूँ। इसे रख देता हूँ थोड़ा ज़मीन पे, सूखी लकड़ी का इंतज़ाम करता हूँ। तो यहाँ काफ़ी सूखी लकड़ियाँ मुझे मिल जाएंगी और मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और ये देखो, ये लकड़ियाँ मेरे पास ही हैं, जिससे मैं यहाँ अपने लिए थोड़ा इस पहले मैं साफ कर लेता हूँ। ऐसा ना हो कि कहीं पूरे जंगल में आग लग जाए। तो मुझे पहले अच्छे से साफ करना होगा, क्योंकि अक्सर कहीं पूरे जंगल में आग लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। छोटी छोटी लकड़ियां तो टूट गई हैं और मैं थोड़ी सूखी घास का भी इंतजाम ही कर लेता हूँ। फायर स्टिक से आग लगाता हूँ, शायद जल्दी जल जाए तो मेरा काम भी जल्दी हो जाए, इसलिए। और ये चल गई, मेरा काम जल्दी पूरा होने वाला है। और ये देखो, इसे मैं पंखों के साथ ही भून रहा हूँ। खासा ये भुन चुका है, देखो। अक्सर इसके अंदर काफी गंदगी होती है जो ये खाते हैं, उसके अंदर जमा हो जाती है। और मैं नहीं चाहता कि मैं इसे खा के थोड़ा कहीं मैं बीमार हो जाऊं। और देखो कितनी इसके अंदर गंदगी भरी हुई है, देखो ये काला काला आप देख सकते हो। और मैंने अब इसकी गंदगी सारी निकाल दी है। और ये देखो, और ये देखो, ये काफी अच्छे से भुन गया है ये। और इसका देखो मांस भी देखो कितना अच्छा है। तो इसे मैं अब खाने वाला हूँ। मांस भी काफी है और प्रोटीन भी। तो देखते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। थोड़ा करारा और थोड़ा मांस से भरा हुआ। और मांस तो इसका काफी अच्छा है, लेकिन जब आपको ऐसे किसी चीज की आदत नहीं होती तो आप पहले मैं इसे आग को बुझा लेता हूँ, क्योंकि कहीं जंगल में आग ना लग जाए। अब निकलते हैं यहाँ से। तो उस स्थान को छोड़ रहे हैं जिस स्थान पे आपने आग जलाई है, तो आग बुझा के चलें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जंगल में कहीं आग लग जाए। तो मैं अब लग रहा है कि मैं जंगल से बाहर आ चुका हूँ। और ये शायद ये रास्ता मुझे लग रहा है कि ये मुझे जंगल से बाहर ले जा रहा है। तो चलो मैं इसी रास्ते से आगे बढ़ता हूँ। देखो सामने एक मुझे घर सा नजर आ रहा है। लग रहा है कि शायद मैं अपनी मंजिल पर आ चुका हूँ और शायद पास में ही कोई रास्ता हो जिससे कि मैं अपने घर पहुँच सकूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, और क्योंकि मेरी मंजिल पास में ही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे एक नए चैलेंज के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तो मैंने आपको दिखाया कि अगर आप ऐसे जंगल में फंस जाते हो जहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी हो
कैसे सरवाइव कर पाते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर नए चैलेंज के साथ। ठीक है, बाय, मैं निकलता हूँ।